ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने हेडर बनाया था अपनी वेबसाइट का, और आज इंशाल्लाह हम फुटर बनाएंगे। पहले तो दो वेबसाइट हम फॉलो कर रहे हैं, वो चला लेते हैं पहले। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि हम इस वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, और इसमें हमने हेडर बना लिया था अपना, और आज हम अपना बनाएंगे फुटर सेम ऐसा ही। चलें फिर इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं और हम चलते हैं अपने VS कोड में। सर वो हेडर का वो नहीं रह गया था जिसमें वो हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करते हैं और वो नीचे आएगा लिंक्स हमारे, वो रहता था भी। जी, वो असल में वो भी हमने नहीं बनवाया, वो हमने सभी इसको रिस्पॉन्सिव करवाया। असल में उस पर भी हम ना फंक्शन लगेगा ऑन क्लिक का, तो वो थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा ना लंबा टॉपिक है, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे फिर। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो हम इसको पहले रन कर लेते हैं। सबसे पहले तो लाजमी आपने फ़ोल्डर चेंज करना है, अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है, नहीं तो फिर वो काफ़ी से लोग बच्चे इसको चेंज करते नहीं और वो npm रन डेव कर देते हैं, उनकी वो वेबसाइट चली नहीं रही होती, फिर वो बोलते हैं कि इनकी एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। तो बस ये लाजमी चेंज करना है आपने, और उसके बाद हमने करना है अपना npm रन डेव। चला लेते हैं इसको। ठीक है, तो रन हो चुका है और हमने हेडर बनाया था लास्ट क्लास में, और आज हम बनाएंगे इसका फुटर। तो पहले तो हम फुटर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, हमने बनाया हुआ है। उसमें सेम वही है कि पहले हमारा एक मेन डिव है, और उसके अंदर हमारे 4 डिव्स हैं जो कि एक लाइन के अंदर आते हैं, तो उसके लिए हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं। और हमने सिंपल ग्रिड भी यूज़ किया था चाकला के अंदर, लेकिन हम इसमें फ़िलहाल अभी फ्लेक्स से काम चलेंगे, तो हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे इसके लिए। तो चलते हैं हम। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो हमारा कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर है, उसी के अंदर हमने एक फ़ाइल बनानी है फुटर की, footer.tsx की। और यहाँ पे हम अभी ऐसी चेकिंग करिए डमी का कंटेंट रख देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने जाना है अपनी लेआउट वाली फ़ाइल में, और जहाँ पे हमने हेडर रखा था वहीं पे हम रखेंगे फुटर। हम चाह रहे हैं कि हमारा हेडर और फुटर जो है वो हर फाइल में शो हो, तो इसलिए यहाँ पे हमने फुटर लेआउट वाली फ़ाइल में रखेंगे, और चेक करते हैं हमारा फुटर शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा। ठीक है, तो हमारा फुटर शो हो चुका है, और अब हम इसी में काम करने वाले हैं। सही है। तो जैसे कि मैंने समझाया कि हमारा एक मेन डिव है और उसके अंदर हमारा 4 डिव्स हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फुटर वाली फ़ाइल में। ठीक है, और यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना एक मेन डिव आ गया, और इसके अंदर हमारे आने हैं 4 डिव्स और। तो हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाय 4, हमारे 4 डिव्स आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला डिव जो है हमारा वो है, इसमें हमने एक हेडिंग रखी है और हमारा एक लोगो है, और उसके हमने पैराग्राफ रखा है उसके साथ। तो पहले तो हमारी हेडिंग है, हेडिंग रख ली, और हेडिंग में हमने लिखा है सही है। हेडिंग के बाद है इमेज, इमेज भी आ गई SRC। हमारी इमेज है logo.webp के नेम से। अच्छा, हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी इसकी, तो हाइट दे देते हैं इसकी हम।
और इमेज भी आ गई है। और इमेज के नीचे है हमारा टेक्स्ट, यहाँ से हम करते हैं टेक्स्ट को कॉपी और इमेज के नीचे ही हम रखते हैं अपने टेक्स्ट को। सही है, हमारा टेक्स्ट भी शो हो चुका है। और ये हमारा एक बॉक्स बन गया, इसलिए हमारे 4 बॉक्सेस हैं। तो हम पहले उसको अलाइन कर पहले हम 4 बॉक्सेस बना देते हैं और उसके बाद फिर हम उसके अंदर जो चेंजेस हैं हमारी, हम वो चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड बॉक्स के अंदर हमारी जो है पहले टॉप पे हेडिंग है और फिर हमारी लिंक्स ऐड हुई हुई है ना। तो हम यहाँ पे पहले रखते हैं अपनी हेडिंग। हेडिंग है हमारी यूज़फुल लिंक्स की। जो हेडिंग हमारी शो हो चुकी है। सही है, और इसके अलावा अभी हमारे पहले मैं हेडिंग्स ही लिख सकती हूँ, हेडिंग्स लिख लेते हैं पहले हम। और इसके बाद हमारी चौथी हेडिंग जो है वो है कॉन्टैक्ट अस की। तो हमारी चारों हेडिंग्स यहाँ पे शो हो चुकी हैं, लेकिन ये अभी एक के नीचे एक है। तो उसके लिए हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था फ्लेक्स का मेथड। तो हम आज भी फ्लेक्स ही यूज़ करने वाले हैं। हमने लिखा क्लास नेम, और क्लास नेम के आगे जब हम स्पेस बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी वो क्लासेस आ जाएंगी जो कि हम टेलविंड की क्लासेस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहली क्लास जो है हम फ्लेक्स ही यूज़ करेंगे, जिससे हम कंटेंट को एक लाइन में लाना चाहते हैं। हमारा कंटेंट एक लाइन में आ चुका है। और इसके बाद हमने इन सब के बीच में गैप के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं अपनी अलाइन मिडिल पे। इसको ना अलाइन कर देते हैं मिडिल में। ठीक है, और इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अपनी गैप की। और गैप में जैसे मैंने बताया था, अगर हम कस्टम कोई स्टाइलिंग यूज़ करना चाहते हैं तो हमें वो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखनी होती है। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिख देते हैं 30 पिक्सल्स। इससे हमारे इन चारों बॉक्सेस के बीच में गैप आ जाएगा 30 पिक्सल्स का। तो गैप भी आ चुका हमारा। और इसके अलावा हम देंगे इसको पैडिंग एक्स एक्सिस पे, मतलब कि लेफ़्ट से और राइट से, और वो भी हम कस्टम ही देंगे। हम देते हैं कस्टम 60 पिक्सल्स की। ठीक है, तो ये भी हमारी आ चुकी है। अब हम अपना हेडिंग्स को सेट करते हैं। हेडिंग हमारी यहाँ थोड़ी वो हुई भी है, बोल्ड हुई भी है, और उसको कलर दिया है ना। पहले तो हम अपने मेन जो हमारा बॉक्स है फुटर का, हम उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ताकि जिससे हमें पता लग जाए कि फुटर है कहाँ पे। बैकग्राउंड दिया हमने ब्लैक का। चलते हैं यहाँ पे, वो कलर मिल गया इसको। लेकिन इसमें टेक्स्ट जो कलर है वो हमने ब्लैक ही होता है डिफ़ॉल्ट, तो हमें टेक्स्ट कलर चेंज करना पड़ेगा। हम इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं। और हेडिंग का कलर हम देते हैं वाइट। लास्ट नेम लिखा और हमें लिखना है टेक्स्ट वाइट। टेक्स्ट वाइट हो गई हमारी हेडिंग। ठीक है, और हेडिंग को हमने थोड़ी सी और स्टाइलिंग दी हुई है। हेडिंग का साइज़ छोटा है, हम साइज़ बड़ा कर देते हैं हेडिंग का। उसके लिए प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है टेक्स्ट की, और आगे साइज़ लिखते हैं हम। तो हम टेक्स्ट की साइड 2XL देते हैं। और इसके अलावा हम टेक्स्ट को करना चाहते हैं बोल्ड, तो हम फॉन्ट उसका बोल्ड कर देते हैं। फिर चेक करते हैं कहाँ तक आ रहा है। सही है, तो हमारी हेडिंग बोल्ड भी हो चुकी है। और थोड़ी इसमें और स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, तो हम इसमें और स्टाइलिंग पास करते हैं। हमने ये पैराग्राफ, अहमद भाई, आपने इसमें जो वर्टिकल लाइन दी है ओरिजिनल में, वो किस तरह दी है? कौन सी लाइन? ये जो आपने हेडिंग्स डाली है, इसमें वर्टिकल लाइन आपके पास ओरिजिनल जो आपने खुद से बनाया हुआ इनके लेफ्ट बीच, साइड पे। इनके बीच में गैपिंग बोल रहे हो या साइड से गैपिंग जो है? नहीं, उस साइड में जो लाइंस दी हुई है बॉर्डर की उसमें बात कर ब्लू रहे कलर। हैं। जी जी, अच्छा बॉर्डर बॉर्डर। अच्छा की अच्छा, है। इस वेबसाइट में ये। जी जी। जी, हमने बॉर्डर लेफ्ट दिया है। अभी हम इसको भी देख लेते हैं, इसको भी बना देते हैं, एक काम करते हैं। ओके। ठीक है, तो इसके अलावा अभी हमने पैराग्राफ भी लिखा, लेकिन वो नज़र ही नहीं आ रहा, तो उसका कलर भी हम चेंज करते हैं। और पैराग्राफ को हम कलर देते हैं वाइट का ही, बल्कि इसको कलर ना हमने ग्रे देते हैं, ताकि फिर थोड़ा सा जो है अलग से नज़र आए कलर हमें इसका। ये तो नज़र आ गया अलग से।
और इसमें हम थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं। इसको हम पैडिंग राइट देते हैं, और पैडिंग राइट भी हम इसको कस्टम ही देंगे। तो हम कस्टम इसको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है हमने, और उसके अंदर हमने फिर से अपनी जो भी हम कस्टम देना चाहते हैं वो हम फॉर्मेट लिख सकते हैं। हम 40 पिक्सल लिखते हैं। देखते हैं कहाँ तक आता है कंटेंट। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। अच्छा, अब एक और चीज़, मेन चीज़ जो बताना चाह रहा था मैं आपको, कि अब देखें इसमें ना हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है अबाउट अस वाला, उसकी हमारी जो विड्थ है वो ज़्यादा हुई हुई है, इसकी कम हुई हुई है, और इसकी भी कम है, इसकी भी कम है। हम चाह रहे हैं हमारे चारों बॉक्सेस जो है ना वो बिल्कुल बराबर रहें। तो उसके लिए हमारे पास इसके अंदर एक क्लास आती है विड्थ की। और अगर मैं आपको दिखाऊं क्लास लिख के, जो हमने 4 डिव्स बनाए ना, एक मेन डिव बनाया, उसको हमने फ्लेक्स दे दिया। उसके अंदर हमारे 4 डिव्स हैं, एक ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, इन चारों। हम चाह रहे हैं इन चारों की जो विड्थ है ना वो बिल्कुल सेम रहे, बराबर रहे। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने चारों जो डिव्स हैं उन चारों डिव्स को हमने क्लास दे देनी है। हम देते हैं क्लास, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है क्लास की। अगर हम विड्थ लिखें और डैश लिख के अगर मैं 1 लिखूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आती है, देखें, विड्थ 1/2, मतलब कि जो हमारा मेन बॉक्स है उसके 2 हिस्से और उसकी एक विड्थ जो है वो उसको मिल जाएगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे 4 बॉक्सेस हैं और चारों की विड्थ जो है वो बराबर हो। तो हमने लिया 1 विड्थ 1/4। इससे क्या होगा कि सबको जो है ना हमारे, अगर मैं इस पर होवर करके दिखाऊँ तो लिखा हुआ है 25% विड्थ। हमारे 4 बॉक्सेस हैं, मेन डिव की हमारी जो विड्थ है वो 100% की हो गई, और इसके अलावा जो हमारे बाकी जो जितने 4 बॉक्सेस हैं उन सब की विड्थ जो है हमारी 25% हो गई। तो अब देखें, सर इसको बिल्कुल, हम यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस भी दे सकते हैं ना? जी बिल्कुल, फ्लैश बेसिस भी दे सकते हैं इसको। उसके भी, ठीक उससे भी है। सेम यही प्रॉपर्टी होगी कि हमारा साइजिंग जो है वो सेम ही होगी, उससे भी हमारी फ्लैक्स बेसिस से। लेकिन अभी हम विड्थ यूज़ करने के, हम हमारा मेन ये मकसद है ना कि हम आपको सारी प्रॉपर्टीज सिखाएं। हमने सिंपल ग्रिड भी यूज़ किया, हमने फ्लैक्स भी यूज़ किया, तो अब हम एक और नई प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, विड्थ, तो हम विड्थ यूज़ करने वाले हैं आज। ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे देखें, अब देखें हमारे जितने भी चारों बॉक्सेस हैं ना उन सबको सेम विड्थ मिल गई है। अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो ये देखें, इस पर हमने होवर किया, लिखा हुआ आ रहा है डिव डॉट विड्थ 1/4, इसको 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, और इन दोनों के, इन सब के बीच में देखें पर्पल कलर का जो स्पेसिंग आ रही है, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है गैप की। ये हमने गैप दी 30 पिक्सल्स का। अब इन तीनों डिव्स के बीच में गैप जो है ना, ये जो पर्पल कलर का आ रहा है जहाँ मैंने माउस रखा हुआ है, ये है 30 पिक्सल्स का गैप हमारे इन सब के बीच में जो आ गया। और साइड पे जो ग्रीन कलर में आ रहा है ये हमारे आगे पैडिंग एक्स, पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट। ठीक है, तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं, और यहाँ पे थोड़ी हम पैडिंग वाई दे देते हैं, मतलब कि पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम। तो यहीं पे हम लिखते हैं, और वो भी हम कस्टम ही देंगे, और वो भी हम देते हैं 60 पिक्सल्स। ठीक है, तो अप्लाई हो चुकी है ये भी। अब देखें, अब हमने देखें एक्स पे हमने पैडिंग एक्स भी 60 पिक्सल्स दी है और पैडिंग वाई भी 60 पिक्सल्स दी है। हम चाह रहे हैं कि दोनों सेम है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दोनों से सारी सेम है, तो हम सेम ही रखते हैं। काम करते हैं, हम इसको यहाँ से मिटा के, और हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ पैडिंग लिखते हैं, सिर्फ पैडिंग, और उसको हम देते हैं 60 पिक्सल्स। अब सिर्फ पी का मतलब क्या हुआ कि उसको लेफ़्ट भी मिल गई, राइट भी मिल गई, टॉप भी मिल गई, बॉटम भी मिल गई, और हर जगह से उसको सेम ही पैडिंग मिल गई 60 पिक्सल्स की। पहले हमने क्या किया था, पैडिंग एक्स 60 पिक्सल्स दी हुई थी और पैडिंग वाई 60 पिक्सल्स दी हुई थी, तो वो थोड़ा कोड हमारा एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो रही थी, तो हमने उसको एक साथ लिख दिया। पैडिंग एक्स भी 60 पिक्सल्स हो गई, पैडिंग वाई भी 60 पिक्सल्स हो गई, तो उससे हमारा कंटेंट जो थोड़ा वो सेट हो गया इससे। और अब हम जो हमने ये अबाउट अस वाला बॉक्स जो है इसमें भी थोड़ा सा हम ना गैपिंग ऐड कर देते हैं इन तीनों के बीच में, जो हमारी इमेज है इसके बीच में और जो ये इसके बीच में हम थोड़ी ना गैपिंग ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हमने हेडिंग और हमने यहाँ इमेज यूज़ किया। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारी हेडिंग है हम हेडिंग को देते हैं मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम हम देते हैं, इसको चेक करते हैं अपने हिसाब से देकर 30 पिक्सल से कितना फ़र्क पड़ता है इमेज और हेडिंग के बीच में। ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, हम 20 कर लेते हैं। हाँ अब सही है। और इसी तरीके से हमारा जो पैराग्राफ है वो भी इमेज से थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है, तो हम इसको भी देते हैं मार्जिन टॉप सेम 20 पिक्सल्स का, कि हमारा जो भी कंटेंट है वो सेम उसको अलाइनमेंट मिले। ठीक है, तो उसको भी 20 पिक्सल्स की हमारी इन तीनों के 20 पिक्सल्स का हमारा गैपिंग आ गई इसके बीच में भी। तो हेडिंग का साइज़ सही है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, तो मेरे ख्याल सही है हेडिंग का साइज़।
सही है। सही है ना? जी जी सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ना, जो हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया ना, हम इसको बॉर्डर से बना लेते हैं ताकि वो भी आ जाए आपको। तो उसके लिए क्या करना है हमने कि हमने हेडिंग को देना है, बॉर्डर से हेडिंग को हमने सारी हेडिंग्स को एक साथ सेलेक्ट किया पहले तो, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर। तो यहाँ पे हमारी नीचे सारी बॉर्डर्स की प्रॉपर्टीज़ आ गई, हमें डैश डालना है, और डैश के बाद हम एल लिखेंगे तो उसको बॉर्डर लेफ़्ट मिलेगा, फिर अगर आर लिखेंगे तो उसको बॉर्डर राइट मिलेगा। इसी तरीके से हम सारी प्रॉपर्टीज़ ना टॉप बॉटम अलग अलग दे सकते हैं। अगर हम एक साथ पूरे बॉक्स को देना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ बॉर्डर लिखेंगे और उसको उसको जो बॉर्डर मिल जाएगा। अभी हम चाह रहे हैं हमारी हेडिंग को सिर्फ लेफ़्ट से बॉर्डर मिले, सिर्फ लेफ़्ट से, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको बॉर्डर डैश एल। अब उससे क्या हुआ, बॉर्डर लेफ्ट मिल गया। अब उसके आगे फिर डैश लिखना है, और अब इसके आगे हम अपना जो भी कलर देना चाहते हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो कलर हम इसको देते हैं अभी ब्लू डैश 600। अगर हम वहाँ जाएं तो अभी बॉर्डर को हमने विड्थ नहीं दी है, हमने सिर्फ उसको बॉर्डर ऐड किया। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको ना विड्थ भी दे देते हैं बॉर्डर लेफ़्ट को। तो वो हमने लिखना है सेम उसी तरीके से, बॉर्डर हम सिर्फ लेफ़्ट वाले बॉर्डर को विड्थ देना चाहते हैं तो हमने लिखा बॉर्डर डैश एल का मतलब कि लेफ़्ट, और उसके बाद डैश, और फिर हम इसको अपनी कस्टम बॉर्डर की विड्थ दे सकते हैं या हम अलग से भी दे सकते हैं। हमने कस्टम बॉर्डर विड्थ देना चाह रहे हैं और कस्टम हमने दी इसको 6 पिक्सल्स। अब देखते हैं कितनी शो हो रही है यहाँ पे। सही है, 6 पिक्सल सेट है। लेकिन अभी हेडिंग जो है बॉर्डर से थोड़ा सा ना वो मतलब कंजस्टेड लग रही है थोड़ा, इनके हम हेडिंग के बीच में और इस बॉर्डर के बीच में थोड़ा गैप देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने आप लिखना है पैडिंग लेफ़्ट देते हैं उसको हम, और पैडिंग लेफ़्ट हम उसको देते हैं 10 पिक्सल्स की। ठीक है, तो हमारे इसमें बॉर्डर्स भी लग गए हैं। मेरे ख्याल आपको बॉर्डर समझ में आ गया होगा यहाँ तक। जी सर क्लियर है। जी जी थैंक यू। ठीक है, तो अब हमारे बॉर्डर्स भी लग चुके हैं, और अब हम आते हैं अपने यूज़फुल लिंक्स के ऊपर। यूज़फुल लिंक्स में यहाँ पे हमने 5 लिंक्स ऐड की हुई हैं, और जो हमारे पेजेस हैं, जो हमने 5 पेजेस बनाए हैं, हमने उन्हीं की लिंक्स ऐड की हुई है। तो हम वही ऐड करते हैं, बल्कि हमारे इसमें पेजेस जो हैं हमने कितने 4 पेजेस बनाए हैं, तो हमारी लिंक्स भी 4 ही आएंगी। तो हम चलते हैं और हम 4 लिंक्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हमारा पहला बॉक्स कहाँ है, ये रहा हेडिंग के नीचे, यूज़फुल लिंक्स के नीचे। अब यूज़फुल लिंक्स के नीचे हम यहाँ पे रखेंगे लिस्ट आइटम्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे रखेंगे यूएल, मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हमारी नंबरिंग नहीं होती, सिर्फ डॉट्स वगैरह आते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारी 4 लिस्ट आइटम्स आने हैं। तो हमने लिखना है LI और उसको मल्टीप्लाई साइन करना है, फिर लिखना है 4, उसे हमारी 4 लिस्ट आ गई नीचे। ठीक है, और लिस्ट के अंदर हम जो टेक्स्ट जो भी लिखेंगे अपना अंदर, जो हम होम, एक्सप्लोर, अबाउट, कॉन्टैक्ट जो भी लिखेंगे इसके अंदर, हम उस पर लिंक भी ऐड करना चाह रहे हैं ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने लिस्ट आइटम्स के अंदर ही हमने अपनी लिंक का कंपोनेंट लगा देना है। लिंक का कंपोनेंट भी आ गया, और अब इसके अंदर हमने अपना टेक्स्ट लिखना, जो भी हमारे पेजेस हैं। हमारे पेजेस जो हैं वो होम है, एक्सप्लोर है, होम, एक्सप्लोर, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट है। तो हम वो लिख देते हैं। पहला है हमारा होम, एक्सप्लोर, अबाउट, और चौथा है हमारा कॉन्टैक्ट। अभी यहाँ पे एक एरर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि हमने लिंक का कंपोनेंट यूज़ किया है और लिंक के साथ हमें उसका एक पाथ भी देना पड़ता है कि जहाँ हमें वो लिंक हमारी डायरेक्ट करेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है href, और वो लिख देते हैं हम href। और यहाँ पे अभी हमने कोई पेजेस बनाए नहीं हैं, तो अभी इसको हम ऐसी डिफ़ॉल्ट एक पाथ दे देते हैं होम पेज का। अब चेक करते हैं हमारी वेबसाइट कहाँ तक शो हो रही है। हमारी लिंक्स शो हो रही हैं, लेकिन लिंक को कलर हमने दिया नहीं है, इसलिए लिंक्स हमें नज़र नहीं आ रही है अभी इस वक्त। तो हम अभी एक काम करते हैं कि जो हमने यूएल बनाया ना, यूएल, हम इसको देते हैं क्लास, और इसमें हम इसको कलर दे देते हैं, जो कि हमने ऊपर भी यूज़ किया था टेक्स्ट का कलर, और ऊपर हमने यूज़ किया था टेक्स्ट ग्रे यूज़ किया था, और ग्रे का आई थिंक 600 यूज़ किया था। सही है, तो अब हमारी लिंक्स भी शो हो जाएंगी। हमारी अब लिंक्स भी शो हो चुकी हैं, लेकिन इसमें स्पेसिंग नहीं है, तो हम स्पेसिंग दे देते हैं। और हमने स्पेसिंग हम इसको देते हैं। सबसे पहले तो पैडिंग टॉप देते हैं इसको हम, और पैडिंग टॉप हम इसको देख के चेक करते हैं 30 पिक्सल्स की, बल्कि हमने ऊपर 20 पिक्सल्स दिया ना पैराग्राफ को, तो उसको भी हम 20 पिक्सल्स ही दे देते हैं। सही है, 20 पिक्सल्स ही दे देते हैं इसको, या हम ऊपर भी 30 कर लेते हैं ताकि हमारा कंटेंट है वो एक सेम अलाइनमेंट मिले उसको।
इसको 20 और हमने इसको दिया था मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स, इसको कर लिया हमने 30 पिक्सल्स। सही है। तो अब हमारा कंटेंट जो है वो अलाइन हो चुका है। अब थोड़ी सी और इसमें हम अपनी अप्लाई करते हैं, अपनी जो हमने लिस्ट आइटम्स यूज़ किए हैं हम उसमें ही और अप्लाई करते हैं चेंजेस। बल्कि इसकी सही है इतना ना। मेरे ख्याल इतनी सेटिंग हमने करी है वो इतनी थोड़ी बेहतर ही है। और हाँ तकरीबन सही है इतनी। जी सर सही है, ऑलमोस्ट सही है, सही है। ठीक है, हमारा ये वाला सेक्शन ही बन गया। और इसमें अब जब हम बाकी पेजेस बना लेंगे अपने, तो उसके बाद हम इसके पीछे हम इसमें लिंक्स ऐड कर देंगे, यहाँ पे इसका पाथ दे देंगे, जिससे हम फिर उस लिंक्स पे हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं आराम से। तो अब हमारा ये सेक्शन भी बन गया है और अब हम चलते हैं अपने फॉलोअर्स में। और फॉलोअर्स भी तकरीबन हमारा सेम ही है, क्योंकि उसमें भी हम लिंक्स ही ऐड करेंगे और उसमें भी हमारी जो एडिटिंग है वो सब सेम ही होनी है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से हम ना अपना URL जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं और फॉलोअर्स के नीचे पेस्ट कर देते हैं और इसमें हम कर लेते हैं चेंजेस। हमने यहाँ पे लिंक्स कौन कौन से ऐड किए हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, हम वो ऐड करते हैं इधर। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर है और फिर है हमारी यूट्यूब और गिटहब। यूट्यूब है और एक लिंक हमारी और है जो कि है गिटहब। चेक करते हैं हमारी कहाँ तक शो हो रही है। हमारे यहाँ पे ये भी शो हो चुके हैं। और इसी तरीके से हमने अपना कॉन्टैक्ट का बनाना है और वहाँ भी हमने सेम वही रखे हैं, सिर्फ हमने जो है कंटेंट चेंज किया अपना। तो हम इसके लिए भी हम एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं अपनी URL को और नीचे चलते हैं और अपने कॉन्टैक्ट के नीचे इसको कर लेते हैं हम पेस्ट। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे नंबर ऐड किया है, यहाँ से नंबर करते हैं कॉपी, यहाँ हमने कर दिया इसको पेस्ट। फिर ईमेल है तो कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मेल कर दी पेस्ट और लोकेशन दी भी हमने। चेक करते हैं हमारे यहाँ पे ये चीज़ भी सिस्टम, ये बाकी डेटा भी हमारा शो हो चुका है। और ये लाइन हम एक एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, इसको हम मिटा देते हैं और अब चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा कंटेंट जो है वो शो हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि देखिए हमारा कंटेंट शो हो रहा है, लेकिन अगर इसमें माउस लेके जा रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क पड़ नहीं लगी, समझ भी नहीं आ रहा कि लिंक ऐड हुई भी नहीं हुई भी। और हम एक काम करते हैं, इसमें ना होवर पे कलर चेंज कर देते हैं इसका, ताकि जब इसमें होवर करें तो पता लग जाए कि हाँ इस पर लिंक ऐड हुई भी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जो हमने लिस्ट आइटम्स बनाए हैं हम उसको भी क्लास दे सकते हैं, या हमने लिंक लिखा है हम उसको भी क्लास नेम देके उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी क्लास नेम को लिंक को टारगेट करते हैं और उन सबको हम होवर कलर दे देते हैं। जी जी की आवाज़ कट गई। मैं कह रहा हूँ अगर जिस तरह आप ये हर लिंक में पास करें LI में, तो हम वही अगर URL में कर लें खाली। सर मैं वो भी दिखाता हूँ, उसमें देखें एक हमारे पास ना मसला है, अगर मैं आपको वो भी चेक करके दिखा देता हूँ, हम ना वो भी ट्राई कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं जब इसमें होवर करें तो उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाए। हमने लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट हम चाह रहे हैं वाइट। हमने भी सिर्फ इसको ट्राई किया। अब देखें मैं क्या, अब समझ में आया मैंने क्यों किया है। देखें अब हम इससे ये होगा कि हम जैसे ही पूरे URL पे होवर करेंगे ना तो सबका कलर एक साथ चेंज होगा। ये देखें, लेकिन सबका कलर एक साथ चेंज हो रहा है। इसलिए हम जो है इसलिए हम ये करेंगे कि हम उसको हर लिंक को अलग अलग टारगेट करें। बिल्कुल अलग अलग लिंक को टारगेट करेंगे अलग अलग, ताकि फिर वो उस पर सिंगल अप्लाई हो सब पे। इसको यहाँ ही से कर लेते हैं कट। ठीक है सर। हम सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल्ट के साथ। यहाँ हमने दी इसको क्लास नेम और
क्लास नेम में हम चाह रहे हैं कलर चेंज हो, और यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर से कॉपी की थी वो हमने कर दी यहाँ पे पेस्ट की, होवर पे से कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब चेक करते हैं अब क्या हो रहा है। अब देखें, देख रहे हैं अब सबका कलर अलग अलग चेंज हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी कलर चेंज हो रहा है और यहाँ भी चेंज हो रहा है। हम यहाँ पे जब इस पर हम जब पेजेस बनाएंगे तो हम इसके पीछे लिंक भी ऐड कर देंगे, तो उससे फिर हम उस पर दूसरे पेज पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इनके बीच में हम थोड़ा और भी चेंजेस अपने हिसाब से हर बंदा चेंजेस कर सकता है, या थोड़ा सा और इसको अट्रैक्टिव दिखाना चाह रहा है तो वो और से कलर कोई और चेंजेस करता है। हमने जो यहाँ पे बनाया था हमने सेम वैसा अपना कंटेंट जो है बना लिया। ठीक है, तो अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैंने कोड सामने खोल देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम आगे चले, हमारा बस एक सेक्शन और रह गया और वो है यहाँ पे नीचे हमने लिखा है अपना ऑल दैट रिजर्व, जो भी हम बस अपनी वाह करें, अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि जो भी हमारी वेबसाइट चेक करे तो उसे पता लग जाए कि भाई हम हैं कौन, और वो हमारी प्रोफाइल चेक कर सकता है यहाँ से। तो हम उसके बाद हम ये सेक्शन रह गया हमारा। तो अभी आप ये वाला जो हमने लिखा है फुटर बनाया है, आप इसका कोड देख लें और यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद हमारा जो एक ही सेक्शन रह गया बस, वो उसके नीचे वाला, और हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, उसमें हमने पहले समझ लेते हैं हमने उसमें बनाया क्या है, क्या क्या लिखा है। इसके अंदर भी हमारा एक जो है वो मेन डिव है, इसके अंदर हमने 2 डिव्स और रखे हुए हैं। एक डिव जो है उसमें हमने कलर दिया बैकग्राउंड का, और उसके बाद मतलब ये चेंजेस की हुई हमने इसके अंदर। और एक हमने इस साइड पे तो टेक्स्ट लिखा है और यहाँ से हमने राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा है। तो हम इसको जल्दी बनाते हैं। हम जाना है यहाँ पे, और जो हमारा मेन डिव है हमने उसको फ्लेक्स कर दिया है ना। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसको ना हम पहले रैप करवा लेते हैं एक मेन कंपोनेंट के अंदर। ये हमारा रैप हो गया कंपोनेंट, और इसके बाद हम एक और डिव बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद ये हमारा आ गया एक और डिव, और इसके अंदर फिर हमारे 2 डिव्स हैं। अब वो हमारे डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको डिव बनाते हैं नहीं बनाते, या हम डायरेक्टली कंटेंट लिखकर और उसको फ्लेक्स दे के हम बना सकते हैं उसको। तो ये हमारा मेन डिव है, और इसके अंदर हमारे फिर एक हमारा पैराग्राफ है ये वाला। इसको हम टेक्स्ट पी भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, या आप हेडिंग में लिखना चाहते हैं इसको हेडिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है इसको यूज़ करने वाले हैं पैराग्राफ के अंदर। हम यहाँ लिखते हैं पी, और यहाँ से हम करते हैं इसको कॉपी। ये हो गया हमारा कॉपी, और इसको कर दिया हमने यहाँ पे पेस्ट। चल के देखते हैं यहाँ तक शो कितना शो हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, ये वो है, मुझे लगा शायद ये आइकन है या ऑल रिजर्व्स क्या है। नहीं, बस ये ना, आप कोई भी वेबसाइट चेक करेंगे ना उसके बिल्कुल हर वेबसाइट के एंड में ये लिखा होता है, रिजर्व की कोई और कॉपीराइट ना कर सके हमारी वेबसाइट को, या उसमें हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या हमारे कुछ लिंक्स होते हैं टर्म्स ऑफ यूज़ के या प्राइवेसी के कुछ लिंक्स होते हैं, हम वो लिंक्स ऐड करते हैं। अक्सर वेबसाइट्स में ये चीज़ ऐड हुई भी होती है एंड में। ये ऑप्शनल है, आप मर्ज़ी है, ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, तो मर्ज़ी है आपकी। नहीं ये मुझे ऑल राइट रिजर्व क्या कि सी नहीं है, ये मुझे लगा शायद आइकन है कोई। ये बस ये कीबोर्ड में होता है, लेकिन ये ऐसे होता नहीं है, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। सही, मैं ये आइकन समझ रहा हूँ, शायद कोई आइकन है। ये आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे ना कॉपीराइट आइकन या कॉपीराइट कीवर्ड, तो वो मिल जाता है, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये है, और हमारा यहाँ नाम है, तो मैं यहाँ नाम नहीं लिख देता हूँ अभी फ़िलहाल। फिर जब आप लोग लिए बनाने बैठेंगे तो अपना नाम लिख दीजिएगा आप लोग। यहाँ लिख दिया हमने नाम। अब अगर मैं यहाँ तक दिखाऊँ आपको, नाम मेरा शो हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर कोई लिंक ऐड नहीं हुई भी, और यहाँ पे मैंने लिंक ऐड की हुई अपने गिटअप की। तो वहाँ पे आप अपने गिटअप की लिंक ऐड करना चाहते हैं, गिटअप की लिंक ऐड कर दें, किसी की भी इसकी लिंक ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हमने अपने से जो नाम लिखा है हमने इसको रैप करवाना पड़ेगा लिंक कंपोनेंट में, और उसके बाद फिर हम उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। हम इसको पहले रैप करवा लेते हैं। इसको
इसको रैप करवा दिया है। और भी इसमें एरर आएगा क्योंकि हमने इसमें लिंक ऐड करना पड़ता है। हम ऐड कर लेते हैं अपना लिंक रेफ से, और यहाँ पे हम कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे कोई लिंक ऐड नहीं किया, मैं यहाँ से अपना लिंक कॉपी करके वो ऐड कर देता हूँ। पेस्ट। अब अगर वेबसाइट पे जाएँ और देखें, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो यहाँ पे हमें नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि नीचे देखें लेफ़्ट बॉटम लेफ़्ट पे लिखी हुई आ रही लिंक कि हमारी लिंक ऐड हो चुकी है इसके अंदर। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो हम सीधा वो अपने पेज पे ही डायरेक्ट कर देगा। लेकिन ये देखिए, ये चीज़ समझिए ये क्या हो रहा है। अगर मैं जो मैंने वेबसाइट बनाई हुई है ये वाली, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक न्यू विंडो में खुल रहा है हमारा जो लिंक है, लेकिन इसमें अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो वो उसी पेज पे खोल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है टारगेट की। हम अगर वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो उससे ये होता है कि वो हमें एक न्यू पेज पे, हम जो भी हमारी लिंक होती है वो एक न्यू पेज पे खुल जाती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखना है टारगेट, यहाँ हमने लिखना है टारगेट, और टारगेट में हमने लिखना है, ये देखें 4 डिव्स हमारी प्रॉपर्टीज आ गई। इसमें से हमारी प्रॉपर्टी होती है ब्लैंक की, इसको ब्लैंक दिया। और अभी कोई एरर आ रहा है, अच्छा 1 मिनट। ठीक है, तो बस वो राउंड ब्रैकेट हमने कर्ली ब्रैकेट ऐड की हुई थी, तो इसलिए वो एरर आ रहा था, हमने उसको रिमूव कर दिया। और अब हम चलते हैं वेबसाइट में और चेक करते हैं वो हमें न्यू पेज पे लिंक ओपन हो रही है, उसी पेज पे हो रही है। मैंने क्लिक किया, अब देखें अब वही लिंक मेरी एक न्यू पेज पे ओपन हुई। तो ये हम कहीं भी किसी भी लिंक के साथ हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एक एक्सटर्नल लिंक ऐड करना चाह रहे हैं तो हम उसके बाद हम ये अगर टारगेट ब्लैंक की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी जो भी लिंक है वो एक न्यू पेज पे खुलती है। मेरे ख्याल आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके अलावा हमने थोड़ा इसमें और स्टाइलिंग पास की हुई है, इसको हमने बोल्ड किया हुआ है। तो हम इसको पैराग्राफ को अपने बोल्ड कर देते हैं। हम पैराग्राफ को देंगे क्लास नेम, और इसका हम फॉन्ट करते हैं बोल्ड या सेमी बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड ही सही है, तो क्या बोल्ड सही है। अब इसके बाद हमारे कुछ और लिंक्स भी हैं यहाँ पे, हम इसको भी ऐड कर देते हैं। इसके लिए हम एक बनाते हैं, अलग से एक डिव बना देते हैं अपने पैराग्राफ के बाद, और डिव आ गया। और इसके अंदर हमारे 3 लिंक्स हैं जो हमने ऐड किए हैं हमें। तो हम उसके लिए एक काम करते हैं कि हम लिखते हैं डायरेक्टली लिंक लिख दिया, क्लोज। और यहाँ पे अभी हम लिंक्स को ऐड नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे ना टेक्स्ट लिखना है। तो पहला है हमारा लीगल्स और टर्म्स ऑफ यूज़, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले हम इसको लिंक दे देते हैं कोई भी। फ़िलहाल तो हमने इस पर कोई लिंक ऐड नहीं किया, हम यहाँ पे लिखते हैं रेफ, और रेफ में कुछ हमने अभी ऐड नहीं किया तो हम इसको एक एम्प्टी छोड़ देते हैं फ़िलहाल। और हमने इसको करना है कॉपी पेस्ट। 3 लिंक्स आ गए हमारे। पहला लिंक है हमारा लीगल्स का, फिर है टर्म्स ऑफ यूज़, और इसके बाद थर्ड लिंक है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी। अब चेक करते हैं कहाँ तक शो हो रही हमारी वेबसाइट। हाँ ठीक, हमारे लिंक्स 2 शो हो रहे हैं अभी। थर्ड लिंक प्राइवेसी पॉलिसी है ना, 1 मिनट, वो भी शो हो जाएगा अभी। प्राइवेसी पॉलिसी शो क्यों नहीं हो रहा, लिंक कहाँ गया तीसरा, अभी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने जो करना है, हमने यहाँ पे देखिए हमने दोनों हमारे कंटेंट जो वो एक लाइन के अंदर है, और यहाँ पे 2 लाइंस में भी आया हुआ है। तो उसके लिए हमारा जो मेन डिव है हमने उसको देनी है क्लास नेम, और उसको हम फ्लेक्स यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो हमने इसको लिखना है फ्लेक्स। अब चेक करते हैं साइड में, है ये। तो हमारा वो थर्ड लिंक भी आ गया प्राइवेसी पॉलिसी का, जो पहले नहीं आ रहा था, और हमारे दोनों डिव्स जो हैं वो एक लाइन में भी आ चुके हैं। थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं इसके बीच में। यहाँ पे क्या हुआ है, एक इस साइड पे है और एक उस साइड पे है। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई बिटवीन की, हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई बिटवीन। उससे क्या होगा, हमारे दोनों डिव्स के बीच में जो है वो गैपिंग आ जाएगी।
जस्टिफाई बिटवीन यूज़ किया, तो एक हमारा कंटेंट इस राइट साइड पे हो गया और एक लेफ़्ट साइड पे हो गया। सही है। तो अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, थोड़ा हम इसमें और गैपिंग ऐड कर देते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं पैडिंग एक्स, और पैडिंग एक्स हम इसमें यूज़ कर लेते हैं 40 पिक्सल्स की ऐड करके चेक करते हैं। मतलब कि पैडिंग एक्स एक्सिस लेफ़्ट से होती है और राइट से होती है, थोड़ी सी और इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, हम 60 कर लेते हैं। सही है, तो अब सही है। लेफ़्ट से भी थोड़ा 60 पिक्सल की गैपिंग को पैडिंग मिल गई और राइट से भी 60 पिक्सल की इसको पैडिंग मिल चुकी है। इसको हम पैडिंग वाई भी दे देते हैं, मतलब कि पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम, पैडिंग एक्स पैडिंग वाई। पैडिंग वाई हम इसको देते हैं 10 पिक्सल्स। तो सीक्रेट पैडिंग एक्स से पैडिंग वाई भी मिल गई है, टॉप से भी मिल गई है और बॉटम से भी मिल गई है। अब इन तीन लिंक्स के बीच में गैपिंग थोड़ी कम है, तो उसके लिए हम एक काम भी कर सकते हैं। हम ना लिंक के बाद एक यहाँ पर सिंबल आता है लाइन, इसका लाइन का सही है। चेक करते हैं, हमारे वो लाइन भी आ जाएगी जो हमने लाइन ऐड की हुई थी। सही, तो लाइन आ चुकी है। थोड़ा हम इसमें स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा है वो आइकन। ये सर वैसे भी हम सेम इसको बॉर्डर लेफ्ट भी तो दे सकते हैं ना, सेम जिस तरह ऊपर दिया था। हम जैसे ले सकते हैं, लेकिन फिर वो बॉर्डर लेफ्ट अलग चीज़ हो जाएगी ना। हम बॉर्डर, ये हमने उसको बॉर्डर नहीं दिए हुए, ये हमारे पास एक एलिमेंट मिलता है हमारा जो लैपटॉप में कंप्यूटर पीसी में एंटर के ऊपर हमारी एक लाइन होती है, हमने वो ऐड की ये है। पाइप साइन, बिल्कुल, ये जो हमने ऐड किया साइन, एक लाइन ठीक स्ट्रेट, है। तो हमने वहीं से ऐड की है लाइन ये। तो इसके लिए हमें कुछ अलग से उसको बॉर्डर नहीं देना पड़ेगा, वो हमें एक आइकन मिल जाता है ऑलरेडी हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड में मिल जाता है आइकन, हमने बस वही यूज़ किया। तो हमारे ये भी लाइन में आ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है हम जैसे हमने यहाँ बनाया है, हमारा वैसा कंटेंट हमारा तकरीबन बन चुका है। सही है। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है इसके तो पूछ ले, फिर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को देख लेते हैं। नहीं सर, क्लियर है, इजी था ये। रिस्पॉन्सिवनेस पे जाते हैं बाद। बस सही है, अब रिस्पॉन्सिवनेस पे चलते हैं इसकी हम लोग। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिवनेस पे लेके जाऊँ और हम इसको करते हैं मोबाइल के हिसाब से रिस्पॉन्सिव, तो हमारा हेडर तो बिल्कुल सही हुआ हुआ, अलाइनमेंट हुई है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस की, लेकिन हमारी इसकी जो है वो अलाइनमेंट नहीं हुई हुई है। तो उसके लिए हमने इसको जैसे कि फ्लेक्स यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए हमारे चारों कंटेंट जो भी चारों डिव्स हैं वो एक लाइन में आ रहे हैं। तो अगर हम इसका फ्लेक्स हटा देंगे तो हमारे सारे जो भी डिव्स हैं वो एक लाइन से एक के नीचे एक आ जाएंगे। लेकिन अब रिस्पॉन्सिवनेस को यूज़ कैसे करते हैं मैं वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखें, हमने फ्लेक्स यूज़ किया है यहाँ पे, तो सारी डिवाइसेस के लिए जो भी हमारी लैपटॉप है, मोबाइल है, पीसी है, सबको, टैबलेट है, सबको अभी फ्लेक्स मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स से पीछे लिख दूँगा MD, और अगर मैं ये लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि जो 768 पिक्सल से बड़ी जितनी भी डिवाइसेस हैं ना, उन सबको फ्लेक्स मिल गया। और इनिशियली वो एक के नीचे एक आते हैं, मतलब कि इनिशियली उसको स्टैटिक मिली हुई होती है, तो बाकी जितनी भी डिवाइसेस 768 पिक्सल से छोटी हैं ना, उन सबको मिल गया स्टैटिक, तो वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। ये देखें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब कि हमने पहले फ्लेक्स लिखा तो हर जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबको फ्लेक्स मिल गया, मोबाइल से लेकर पीसी तक के सबको फ्लेक्स मिल गया। फिर हमने यहाँ पे अगर उस पीछे लगा दिया मीडियम, तो उससे ये हुआ कि जो भी डिवाइसेस 768 पिक्सल से बड़ी हैं उन सबको मिल गया फ्लेक्स, और जो भी उनसे छोटी है उनको मिल गया उसकी इनिशियल पोजीशन जो पहले से होती है बगैर फ्लेक्स के स्टैटिक, उनको वो स्टैटिक मिल गई वहाँ पे। हमने मतलब कोई और चेंजेस की नहीं इसके अंदर। सही सही, मेरे माइंड मेरा था शायद आप यहाँ पर वो करेंगे फ्लेक्स कॉलम। हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इजी ये तरीका है हमारे पास, हम डायरेक्ट वो फ्लेक्स डायरेक्शन दे सकते हैं उसको, वो तरीका भी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हमने अभी यहाँ पे और ज़्यादा टाइम बचाया अपने, एक तरह से ये समझ लो। सही है। अब ये हमारा पैराग्राफ थोड़ा सेट हो गया क्योंकि हमने इसको पैडिंग राइट दी हुई थी 40 पिक्सल्स की, तो उसको हम ना पहले रिमूव कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा डेस्कटॉप पे कैसे शो हो रहा है इसके अलावा। सही है, तो ऐसे भी सही है ये, तो अगर इसको मोबाइल में देखें तो भी सेट हो चुका होगा।
अच्छा, कहीं और से भी इसको पैडिंग राइट मिली हुई है, हम चेक कर लेते हैं किस जगह से मिली है इसको। अच्छा, अब देखें, अब ये हुआ कि हमने इसको दी हुई है विड्थ 1/4 की 25% की, सही है। तो अब इसको यहाँ पे भी ना 25% ही विड्थ मिल रही है, मतलब कि ये पूरा एक डिव हो गया और उसको 25% की विड्थ मिल रही है। तो इसके लिए हमने करना ये सेम वही, हमने विड्थ से पहले अगर मीडियम लिख दिया तो ये होगा कि अब अगर ये लैपटॉप मोबाइल से 768 पिक्सल से जितनी बड़ी डिवाइसेस है ना, उन सबको इसकी जो इसका साइज़ है विड्थ वो 25% मिल गई, और उसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस हैं 768 पिक्सल से छोटी, उन सब पे इसको मिल गई 100% की विड्थ की। देखें अब सेट हो गया कंटेंट हमारा। इसी तरीके से हमने जैसे यहाँ पे ऊपर इस बॉक्स को 1/4 लिखा हुआ था इनिशियली, मतलब कि उसको मोबाइल पे भी 1/4 25% की विड्थ मिल रही थी, लैपटॉप पे भी सेम मिल रही थी, कंप्यूटर पे भी सेम मिल रही थी। अब हमने लिख दिया मीडियम, और मतलब कि 768 पिक्सल से जितनी भी बड़ी डिवाइसेस है ना, उन सब पे इसकी विड्थ जो है वो 25% रहेगी, और 768 पिक्सल से जितनी भी छोटी डिवाइसेस हैं उन सब पे इसकी विड्थ जो है वो 100% ही रहेगी, जो कि इनिशियली हमारी होती है। तो हम एक काम करते हैं, हम जिस चीज़ को हमने 1/4 दी है हम उसको लिख देते हैं उसके पीछे मीडियम। अब इससे ये होगा कि इन चारों बॉक्सेस की ना विड्थ इनिशियली जो है, जो लैपटॉप डिवाइस जो भी 768 पिक्सल से बड़ी डिवाइसेस हैं उन सब पे इन चारों डिव्स की जो विड्थ है वो 25% रहेगी, और जो भी 768 पिक्सल से स्मॉल डिवाइसेस हैं उन सब पे इसकी विड्थ जो है, इन चारों डिव्स की विड्थ जो है वो 100% रहेगी। तो आप देखें हमारा कंटेंट जो है वो बिल्कुल सही अलाइन हो चुका है। अब इनके बीच में गैपिंग थोड़ी कम है जी। किसी का क्वेश्चन नहीं आता तो पूछ ले, फिर मैं और थोड़ी सी स्टार्टिंग रह गई है इसकी, और फिर हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। मार्जिन बॉटम देना रह गया इसमें अभी। जी हाँ, मैं जी वो वो भी दे देंगे अभी इसको। चलो ठीक है, अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। मेरे ख्याल यहाँ पे किसी क्वेश्चन नहीं है कोई। तो हमारे पास 4 डिव्स हैं, और इन चारों डिव्स को हम मार्जिन बॉटम दे सकते हैं, या मार्जिन अगर हाँ मार्जिन बॉटम दे सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन चारों डिव्स के हम सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं मार्जिन बॉटम। मार्जिन बॉटम हम इसको लेकर चेक करते हैं 20 पिक्सल्स की, फिर चेक करते हैं क्या होगा। चाहिए तो अप्लाई हो चुकी है 20 पिक्सल्स की, और इनको मार्जिन बॉटम भी मिल चुकी है। लेकिन अगर मैं इसको अब डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी इसको मार्जिन बॉटम जो है वो मिल चुकी है। अब इसको अगर हम यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमने मार्जिन बॉटम दिया ना 20 पिक्सल्स का, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल स्क्रीन्स को ही मिले, वो लैपटॉप को ना मिले। जब उस 768 पिक्सल से बड़ी डिवाइसेज है ना, उसमें इसकी जो मार्जिन बॉटम है वो 0 रहे। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि अब ये तो हमारी हो गई इनिशियली मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, मतलब कि हर स्क्रीन पे इसको इतनी मिलेगी। हमने एमडी पे फिर हम 0 कर देंगे। हाँ ये चीज़ भी सेम यही करेंगे हमने यहाँ पे लिखना है एमडी, और मैं एमडी के अंदर लिख देंगे हम 0, मतलब कि जो भी 768 पिक्सल से बड़ी डिवाइसेस है ना, उस पर इसको जो विड्थ जो इसको एक मार्जिन बॉटम तो लिखा ही नहीं हमने, अब सही है, मतलब कि जो भी 768 पिक्सल से बड़ी डिवाइसेस है ना, उसके अंदर इसको मार्जिन बॉटम 0 ही मिलना चाहिए। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको इंस्पेक्ट करके, तो हमें यहाँ पे तो हमें मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स की देखने को मिल रही है हर डिव की, लेकिन जैसे हम डेस्कटॉप वर्जन पे आए तो अभी हमें यहाँ पे मार्जिन बॉटम नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है 0 पिक्सल्स, तो अब इसको वहाँ पे नहीं मिलेगी। अब देखें हमारा कंटेंट सेट हो चुका है बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और हम जो जी सर क्लियर है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हमारा ये बॉक्स है, हम इसको भी अलाइन कर लेते हैं। अब देखें हमने इसको दिया हुआ था फ्लेक्स, जिस वजह से दोनों एक लाइन के अंदर, मतलब कि एक लाइन में आ गए थे। अब हम अगर इसका फ्लेक्स हटा दें और फ्लेक्स के पीछे अगर हम लिख देते हैं मीडियम, मतलब कि 768 पिक्सल से बड़े डिवाइसेस के लिए फ्लेक्स है, और उनके बाद जो डिवाइस कम डिवाइसेस हैं उसको फ्लेक्स की पोजीशन नहीं मिलेगी इसकी। तो अभी देखें एक लाइन में आ चुका है, लेकिन थोड़ी सी और इसमें चेंजेस रहती हैं। तो उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। या बल्कि हम एक काम करते हैं, जो हमारा एक हमने यहाँ पे जैसे कि ना, हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, हम देखें यहाँ पे हमने क्या किया है कि
हमारा ये जो ऑल राइट रिजर्व्ड है वो एक लाइन में आ रहा है, और जो नेम है हमारा वो नीचे दूसरी सेकंड लाइन में आ रहा है। तो हम इसको ना वैसे ही अप्लाई कर लेते हैं, काम करते हैं। अब इसके लिए हमने करना है कि हमने यहाँ पे इसके बाद मतलब कि इस जो हमने डैश लगाई है, जो हमने एक सी के सिंबल के बाद हमने एक लाइन लगाई है, हम इसके बाद चाह रहे हैं कि जो नेम है वो हमारा सेकंड लाइन में आ जाए। उसके लिए हम यहाँ पे HTML का एक टैग आता है BR का, जिससे लाइन ब्रेक हो जाती है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब देखें, हमारी लाइन ब्रेक तो इसमें हो जाएगी, लेकिन फिर वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी होगी और हमारी लैपटॉप डिवाइसेस के लिए भी होगी। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो लाइन ब्रेक है वो सिर्फ़ और सिर्फ लैपटॉप डिवाइसेस में नहीं मिले, सिर्फ हमें मोबाइल डिवाइसेस पर ही मिले। तो हमने उसके लिए क्या करना है, हमने BR को सिलेक्ट करना है, हमने इसको दिया क्लास नेम, और इनिशियली इसकी जो मतलब कि जो हम चाह रहे हैं वो सबको मिले ना, लेकिन हम चाह रहे हैं जो स्मॉल से मोबाइल से बड़ी जितनी भी डिवाइसेस हैं ना उस सब पे ही हाइड हो जाए। हमने यहाँ पे लिखा मीडियम, और मीडियम में हमने इसको कर दिया हिडन। अब देखें, मीडियम से वो 768 पिक्सल से जितनी भी बड़ी डिवाइसेस थी ना उसके लिए हमारा जो लाइन ब्रेक है वो हाइड हो गई, और जैसे ही हम अपने 768 पिक्सल से छोटी डिवाइसेस के अंदर आए तो उसमें हमारी लाइन ब्रेक शो हो गई है, और वो लाइन ब्रेक हमारी हो चुकी है इसमें परफेक्टली बिल्कुल। और अब इसमें हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में नहीं है, और इस वेबसाइट में हमने सारा कंटेंट है हमारा वो सेंटर में आएगा। उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, हमने जाना है अपने जो हमारा मेन डिव है ये, हमने इसमें लिख देना है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टेक्स्ट सेंटर की, टेक्स्ट सेंटर। अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हुआ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखें, हम थोड़ा वेट करते हैं तो हमारा पेज रिफ्रेश हो जाए और हमारा कंटेंट सेंटर में आ चुका है। ये हमारी हो गई लैपटॉप डिवाइस, ये हमारी हो गई मोबाइल डिवाइस, और मोबाइल डिवाइस में भी हमारा कंटेंट जो है नीचे वाला वो सेंटर में आ चुका है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ सेम उसी तरीके से। मेरे ख्याल यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और मैं कोड खोल देता हूँ, यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। तो अगर यहाँ तक किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एक रिवीजन ले लेते हैं, हमने कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल की हैं, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ का। ओके सर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो इसके अंदर हमारा जो है एक मेन डिव है, इसका, जिसको हमने दिया है ब्लैक का कलर, तो उस पर ब्लैक कलर अप्लाई हो गया। उसके अंदर हमारे 4 डिव्स हैं, अबाउट अस, यूज़फुल लिंक्स, फॉलो अस, कॉन्टैक्ट अस। ये हमारा मेन डिव है जिसको मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है। उसके बाद हमारे 4 डिव हैं, एक ये है जो कि है अबाउट अस का, फिर दूसरा डिव हमारा ये है, थर्ड डिव ये है, और फोर्थ डिव हमारा ये हो गया। अब इसमें हमने अप्लाई की प्रॉपर्टी फ्लेक्स की, उससे ये हुआ कि हमारे चारों जो डिव्स थे वो एक के अंदर, मतलब कि सारे जो डिव्स थे वो एक लाइन के अंदर आ गए, अबाउट अस, यूज़फुल लिंक्स, फॉलो अस, कॉन्टैक्ट अस, ये चारों डिव्स जो है हमारे एक लाइन में आ गए। अलाइन मिडिल से हमारा कंटेंट जो है वर्टिकली मिडिल में आता है। गैप की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम कि हमारे जो भी हमने डिव्स जो हमने मेन कंपोनेंट के अंदर जो हमारे बाकी डिव्स हैं उनके बीच में 30 पिक्सल्स का गैप दिया है हमने। अगर मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, ये देखें, ये देख रहे हैं पर्पल कलर का जो आ रहा है, ये हमारा गैप की प्रॉपर्टी से ये डिस्टेंस इनके बीच में गैप आया 30 पिक्सल्स का, चारों कंपोनेंट्स के बीच में। उसके बाद हमने पैडिंग दी 60 पिक्सल्स की, उससे हमें टॉप भी मिल गया, बॉटम भी मिल गया, लेफ़्ट भी मिल गया, राइट भी मिल गया, और फिर हमने बैकग्राउंड कलर दिया उसको। उसके बाद हमने अपने चारों डिव्स को एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है विड्थ की 1/4, मतलब 25। अगर इसमें ओवर करें तो लिखा हुआ आ रहा है ऊपर विड्थ 25%। हमने चारों डिव्स को 25% की विड्थ दे दी, जिससे ये हुआ कि हमारे जो चारों डिव्स थे उनको एक सेम स्टाइलिंग मिल गई, सेम साइज़ मिल गई, तो फिर वो एकदम ज़्यादा अच्छे से अलाइन हुए हैं। अब ये 25% इसके पास है, इसी तरीके से चारों डिव्स के बाद 25% है। इसके अलावा हमने मार्जिन बॉटम दिया है ताकि जो इनके बीच में गैप आ सके, और हमने आगे लिखा है मीडियम के अंदर मार्जिन बॉटम 0, मतलब कि इनिशियली हर डिवाइस के लिए हमने 20 पिक्सल्स दे दिया, हर डिवाइस पे मार्जिन बॉटम 20% ही अप्लाई हुआ। लेकिन फिर हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी कि 768 पिक्सल्स जितनी भी बड़ी डिवाइसेस है ना उसके अंदर मार्जिन बॉटम 0 अप्लाई होना चाहिए बस।
उससे यह हुआ कि जो 768 पिक्सल से छोटी डिवाइसेज है ना उसके अंदर 20 पिक्सल अप्लाई हुआ, लेकिन 768 पिक्सल से जो भी बड़ी डिवाइसेज हैं उन सब पे जो है 0 पिक्सल अप्लाई हुआ। इससे हमारी इसको हम ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम ऐसे सेट करते हैं। हमने ये प्रॉपर्टी एक उसमें सिर्फ पहले डिव में अप्लाई की है, हम इसको कॉपी करके ना बाकी डिव्स में भी अप्लाई कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ भी बाकी सारे डिव्स में पेस्ट कर लेते हैं। सही है। इसके बाद हमने यहाँ पे अपनी हेडिंग को टेक्स्ट वाइट दिया है, वाइट कलर मिल गया उसको। फिर हमने उसको टेक्स्ट साइज 2XL दिया है, मतलब कि साइज़ 24 पिक्सल्स का हो गया और 32 पिक्सल्स की उसकी लाइन हाइट हो गई। फ़ॉन्ट हमने उसका बोल्ड रखा, मतलब कि फ़ॉन्ट वेट 700 हो गया। मार्जिन बॉटम दिया हमने और बॉर्डर लेफ़्ट दिया, जिससे हमें लेफ़्ट पे बॉर्डर शो हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे पैडिंग लेफ़्ट दिया उसको, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है उसके बीच में, टेक्स्ट के और जो हमने बॉर्डर दिया है इन दोनों के बीच में हमारा गैप आ जाए, इसलिए हमने गैप की प्रॉपर्टी यूज़ की है। उसके बाद हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ को हमने कलर दिया है ग्रे का और मार्जिन टॉप दिया 20 पिक्सल्स का। इसी तरीके से सेकंड डिव में हमने वही किया है, हमने उसको हाइट दी 1/4 20% की हाइट दी है, मार्जिन टॉप दिया है 20 पिक्सल्स का जो कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए है, और जो भी मोबाइल 768 पिक्सल से बड़ी डिवाइसेस हैं उन सब में उसको मार्जिन बॉटम 0 मिलेगा। फिर वही सेम हमने जो ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की थी वही सेम नीचे अप्लाई की है। टेक्स्ट को कलर दिया है, साइज़ दिया है और फॉन्ट वेट दिया हमने, बॉर्डर दिया है। और यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है होवर की, मतलब कि इसका इनिशियली हमने कलर डिफ़ाइन कर दिया ग्रे, और हम ये चाह रहे हैं जब हम इसके ऊपर होवर करें तो इसका कलर हो जाए वाइट। तो जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करते हैं किसी भी लिंक के ऊपर तो उससे हमारा कलर जो है वो वाइट हो जा रहा है। इसके बाद हमने थर्ड डिव पे आते हैं, यहाँ भी हमने वही किया है, सेम हमने वेट दिया उसको और हमने टेक्स्ट का साइज़ दिया है, उसका वेट दिया है, बॉर्डर दिया है, पैडिंग लेफ़्ट दी है, बॉर्डर का हमने साइज़ दिया 6 पिक्सल्स का, और सेम वही हमने ओवर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है। और फोर्थ डिव में भी हमने सेम वही किया, लेकिन अब हमने इसको प्रॉपर्टी अप्लाई की विड्थ की 1/4, मतलब कि 25% की। अगर हम सिर्फ लिखते हैं विड्थ 1/4, मतलब कि हर डिवाइस के लिए उसको 1/4 की विड्थ मिलेगी 25% की। तो अगर हम मोबाइल डिवाइसेस पे जाएंगे तो उसमें भी हमारे पास ना जो हमारा एक मेन डिव है ना उसको 1/4 ही मिल रही होगी, मतलब कि उसको ना एक पूरी लाइन पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा होगा, उसको पूरे हिस्से का 25% मिल रहा होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मीडियम, हमने एक उसको कंडीशन अप्लाई कर दी। उससे ये हुआ कि 768 पिक्सल से बड़ी जितनी भी डिवाइसेज है ना उसके लिए उसका साइज़ जो है 25% होना चाहिए, और 768 पिक्सल से जितनी भी छोटी डिवाइसेज हैं उसके अंदर उसका साइज़ जो है वो इनिशियली 100% ही होना चाहिए। तो उससे ये हुआ कि इनिशियली जो हम लैपटॉप स्क्रीन्स पे हैं तो हमारे एक जो भी मेन डिव है उसका साइज़ जो है वो 25% है। जैसे ही हम मोबाइल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे उसका साइज़ जो है वो 100% मिल गया उसका पूरा। उसके बाद हमने एक और डिव बनाया हमने, जिसमें हमने और ये लिखा है कॉपीराइट के बारे में लिखा है, अपना नाम लिखा है, इसके बीच हमने लिंक ऐड किए और हमने कुछ और लिंक्स भी ऐड किए यहाँ पे, वो समझ लेते हैं। हमारा एक मेन डिव है उसमें हमने अप्लाई किया है फ्लेक्स और मीडियम लिखा है साथ में, मतलब कि 768 पिक्सल से बड़ी डिवाइसेस जो हैं, जो मोबाइल से बड़ी डिवाइसेस हैं उसके लिए इसको फ्लेक्स मिले, उससे छोटी डिवाइस को उसको फ्लेक्स ना मिले, उसको इनिशियली स्टैटिक मिल जाए अपना। जस्टिफाई बिटवीन यूज़ किए, मतलब कि एक हमारा ये डिव हो गया और एक हमारा ये डिव हो गया, इन दोनों के बीच में स्पेस लाने के लिए हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई बिटवीन, इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है। फिर हमने पैडिंग एक्स यूज़ की है, पैडिंग वाई यूज़ की है, टेक्स्ट को सेंटर में किया हमने। फिर पैडिंग जो पैराग्राफ हमने ऐड किया उसमें हमने नाम लिखा है, ऑलराइट रिजर्व लिखा है इसमें, और फिर हमने लाइन ब्रेक ऐड की है जो कि HTML का एक कंपोनेंट है, एलिमेंट है, और इसमें हमने लिखा है मीडियम में हिडन, मतलब 768 पिक्सल से बड़ी जो भी डिवाइसेज है ना उसके अंदर BR हमारा काम नहीं करना चाहिए, हाइड हो गया, वो इस्तेमाल होगा ही नहीं। लेकिन 768 पिक्सल से जो भी छोटी डिवाइसेज हैं उसके अंदर उसको BR अप्लाई होना चाहिए। इससे यह हुआ कि अभी इनिशियली हमारे दोनों जो नाम्स हैं जो भी हैं ऑलराइट रिजर्व्ड और हमारा नेम जो है एक लाइन में आ रहा है। जैसे ही हम मोबाइल डिवाइस पे आए तो इसको लाइन ब्रेक मिल गई और वो 2 लाइन में शिफ्ट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिंक किया है, यहाँ पे हमने जो हमने नाम लिखा था अपना, मैंने लिखा था अहमद अता शेख, तो इसमें मैंने लिंक ऐड किया था अपना गेटअप का। और अगर मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ टारगेट ब्लैंक की, उससे ये होता है कि हम जो भी लिंक चलाते हैं वो एक न्यू पेज पे खुलती है। अगर मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखाऊँ तो लिंक जो है वो एक न्यू पेज पे खुल रही है। अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते तो हमारी जो लिंक है वो सेम पेज पे ही खुल रही होती है। इसके बाद फिर हमने अपने डिव बनाया एक और,
उसमें हमने अपनी 3 लिंक्स ऐड किए हैं, लीगल, टर्म्स ऑफ यूज़ और प्राइवेसी पॉलिसी, जो कि हमने यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा फुटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्लास में हमने अपना हेडर कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हमने इसको फुटर को भी देख लिया। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। कोई प्रॉपर्टी पूछनी तो वही पूछ ले, नहीं तो फिर हम क्लास को आज यहीं तक एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फ्लेक्स को देखेंगे। नहीं सर, क्लियर है, बहुत अच्छा लेक्चर था, हेल्पफुल था काफी। ठीक है, थैंक यू। तो दादू पे एंड करते सेशन को यहीं पर ही आज हम। हाँ यही काफ़ी है, नमाज का टाइम भी होने वाला है। चलें ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे और नेक्स्ट क्लास में हमारी कोशिश होगी कि हम के जो हमने फ्लेक्स का जो कंपोनेंट है फ्लेक्स, हम उसको डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, हम उसको कवर करें नेक्स्ट क्लास में। सर ये किसने हैंड रेस किया? मेरा ख्याल क्वेश्चन है कोई। चेक कर लेते हैं। चैट में इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कोई? चैट अच्छा, अस्सलाम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्रिएटिंग वेबसाइट विद टेलविंड? टेलविंड की वेबसाइट बना ली आपने तो टेलविंड को ही पक्का करें फ़िलहाल। अपना चाकरा पे आपका हाथ सेट हो गया, टेलविंड पे हाथ सेट होगा, तो कुछ अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, अपने जो टेम्पलेट्स हैं वो बना कर रखें, पोर्टफोलियो बिल्ड करें। और अगर हो सकता है तो आप फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करें, इसी जितना आपने सीखा हुआ है इसी को आप एक मतलब एक प्रोफेशनल वे में लेकर आएँ। कैन यू गो थ्रू डायनामिक राउट्स इफ़ पॉसिबल? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने डायनामिक राउट की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, नेक्स्ट जीएस की जो प्लेलिस्ट है मैंने उसमें अपलोड की हुई है, आपको वहाँ से भी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है डायनामिक राउटिंग की, आप ये भी देख सकते हैं। अभी इसमें मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, हम आगे आने वाले वीडियोस में इसको नेक्स्ट जीएस के डायनामिक राउट्स को भी डिटेल में देख लेंगे। अच्छा अहमद भाई, एक तो वो आपने कुछ वीडियोस में को एसवीजी की एक साइट बताई थी, वो भूल गए, वो वीडियो में रिकॉर्डेड नहीं थी शायद, वो तो मैं जी देख जी नहीं जी सका जी जी, लिंक। एसवीजी की साइट साइट वापस से बता दो। शेप डिवाइडर। वो जहाँ शेप जो आपने किया था वो। बिल्कुल। तो एक नेक्स्ट क्लास में या फिर इसी टेलविंड में ना हम उसको भी कवर कर लेंगे, ताकि वो भी आप वो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कैसे होगी, तो वो भी कर लेते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग। नहीं, वो एक रेडीमेड साइट थी अपने का, उसमें से आपको ये बनाएंगे तो जी कोड जी, भी उसमें उसमें हाँ, बनाया उसमें हमें जाता वो जो वेव्स होती हैं वो मिल जाती हैं, जो मैंने ऐड की थी अपनी पेनावर्स वाली वेबसाइट में। है। जी जी। तो ये वेबसाइट है जो कि मैं इसको फॉलो करने जो कि मैं बनाई है मैंने, इस पर अभी काम चल रहा है, बाकी बजेस भी कंप्लीट हो जाएंगे इसके इंशाल्लाह, फिर इसी वेबसाइट को हम बनाएंगे, अपने सेशंस में कंप्लीट करेंगे। जी, इसकी वीडियो का लिंक अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी और लिंक थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह मैं। ठीक है, पर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं हम लोग, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फ्लेक्स को कवर करेंगे। फ्लेक्स जो हमने अभी क्लास जो हमारी हुई थी पेनावर्स की, हमने वहाँ पे फ्लेक्स समझा था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वो भी समझा दें, तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्लेक्स को देख लेंगे। इसी तरीके से हम ग्रिड भी देख लेंगे और फिर हम बाकी अपनी जो वेबसाइट है उसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।